अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टिस्ट टेक। मैं आपका टेक मास्टर पाशा इरफान। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? तो व्यूअर्स, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो रिलीज़ हो गया, WatchOS 10 बीटा 6। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि वो आपको अंकरीब मिलने वाला है और वो मिल चुका है। तो चलें स्टार्ट करें। वेलकम बैक। बेसिकली व्यूअर्स, ये मैं आपको बता दूं, ये iOS 17 बीटा 6 के साथ ही आया था, लेकिन इसको मैं उस अपनी वीडियो में कवर नहीं कर सका क्योंकि मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया हुआ था अपनी एप्पल वॉच के ऊपर और ना उसको चेक किया था। तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बता ही नहीं पा रहा था कि भाई किस तरह का है और क्या है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि वो मुझसे ओमिट हो गया था कि मैंने उसको चेक ही नहीं किया था कि ये आया भी है कि नहीं आया। तो थैंक्स एक मेरे फ्रेंड के कि उन्होंने मुझे बताया कि वो भी आपने अपनी वीडियो में नहीं बताया, और उन्होंने क्या कहते हैं मुझे उस पर अपडेट किया। मैंने उसको फिर जब चेक किया और इंस्टॉल किया तो वाकई आया हुआ था। मैंने फिर उसके ऊपर सारी चीज़ें की। तो रात को मैंने सारा उस पर करके मैंने अभी आपको इसलिए सुबह सारी उस पर वर्किंग करके उसको यूज़ करके और उसके अंदर से चीज़ें निकाल के वे चेक कर ली हैं, इसीलिए सुबह आपके लिए ताज़ा तरीन वीडियो पेश कर रहे हैं। तो चलें अब उसके ऊपर बात करते हैं। उसका बिल्ड नंबर है 21R5341C। ठीक है, ये आपको जिस तरह मैंने लास्ट भी अपनी वीडियोस में बताता रहा हूँ कि ये जो करेक्टर C आता है एंड में, ये बीटा वर्जन के आ रहा होता है। जब ये फाइनल वर्जन आता है तो ये करेक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर एक ही आपको न्यूमेरिक नंबर्स चल रहे होते हैं। और इसमें एक जो चीज़, अगर इसके फ़ीचर्स के बारे से मैं बात करता चलूँ तो इसमें फ़ीचर्स में अब 2-3 चीज़ें हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो अभी इस दफ़ा मैं सोच रहा था और मुझे उम्मीद भी थी कि शायद इसमें एप्पल वॉच में मिल जाए हमें, जो कि हमारे एक ट्विटर हैंडलर ने भी बताया था एप्पल वॉच के अंदर कि नेम ड्रॉप का, लेकिन वो नेम ड्रॉप का फीचर अभी तक इसमें नहीं आया, इस बीटा वर्जन में नहीं आया अभी तक। मे भी हो सकता है वो उन्होंने रोका हो और वो फाइनल जो OS है उसके अंदर शेयर करें हम लोगों के साथ। तो अभी तक नेम ड्रॉप वाली फैसिलिटी तो जो कि बाकी उसमें फीचर्स में आ चुकी है, iOS में आ चुकी है, आईफोन के जो हैं उसमें हम लोगों को मिल चुकी है, लेकिन अभी तक इसमें नहीं मिली है। तो मे भी हो सकता है कि वो आपको फाइनल वर्जन में मिले या आने वाली कुछ बीटा, क्योंकि अभी एक बीटा वर्जन मुझे एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 28 या 29 ऑफ अगस्त को हमें शायद एक और बीटा वर्जन मिल जाए। बाकी उसके अलावा तो हम लोगों को अभी तक ये वाला फैसिलिटी नहीं मिली है। तो इसमें एप्पल वॉच के अंदर एक इन्होंने फीचर और नया डाल दिया है, और वो जब आप उसका ऊपर से कंट्रोल सेंटर को पॉपअप करते हैं तो उसके अंदर आपको थिएटर मोड की ऑप्शन एक आ रही है। वो जो मास्क दो बने हुए होते हैं वो एक आइकन बना हुआ मिल रहा है आपको, और उसमें थिएटर मोड में आपको थोड़ी सी इसकी स्लाइडली ग्राफिक्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, वो ग्राफिकल चेंज हो जाता है। तो थिएटर मोड की एक नई ऑप्शन आपको इस भी है, जो अपडेट है ये बीटा की 6 की, उसके अंदर आपको ये मिल रही है। उसके बाद एक आपको जो एप्पल फेस है, एप्पल वॉच का जो फेस वॉलपेपर है जिसे हम वॉच फेस कहते हैं, वो डायग्नोस्टिक कलरफुल डायग्नोस्टिक आ रहा है। यानी कि उसमें मैं आपको साथ अपनी वीडियो में दिखा भी दूंगा अनस्क्रीन, लेकिन वो बेसिकली क्या चीज़ है कि आपने उसके अंदर देखेंगे कि आपकी जिस तरह सेकंड की सुई हिल रही होगी उसी तरह उसके कलर्स चेंज हो रहे होंगे राउंड दी क्लॉक। मैं आपको एक उसकी कोशिश करूंगा कि अभी तक मेरे पास उसके प्रोटोटाइप आया था कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगर वो मुझे कहीं से अवेलेबल हो जाए तो मैं आपको इस वीडियो में भी शेयर कर दूं, या मैं आपको अपनी कम्युनिटी टैब में दे दूं। आप अपनी मेरी कम्युनिटी टैब में देख सकते हैं इस चैनल के, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको जो एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी है मुझे, और वो जो नई अभी आई है, वो एक आई है आपकी एनिमेटेड फेस वॉच। अब एनिमेटेड फेस वॉच क्या आया है, वो एनिमेटेड फेस क्या है कि अब आपने जिस तरह ही आप अपनी वॉच को बंद करते हैं, इनके स्लीप मोड पे उसको भेजते हैं ऊपर से हाथ रख के, और जब दोबारा उसको लाइव करते हैं, दोबारा वेकअप को आते हैं उस पर, तो वो फीचर चेंज हो जाते हैं। अब उसके अंदर जैसे एक स्नूप डॉग एक कार्टून आते थे, अगर आप लोगों को याद हो, तो उसके उन्होंने काफ़ी फीचर लगाया है। उसका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि कभी वो स्नूप डॉग प्लेन फ्लाई कर रहा है, कभी वो इंसेक्ट किलिंग कर रहा है, हर आपके वेकअप के ऊपर वो नया आ रहा है। ऑलमोस्ट 20 to 25 उसके जेस्चर्स हैं। तो उसमें आपके इसी तरह के और भी एनिमेटेड बहुत से उन्होंने दिए हुए अपने एप्पल वॉच के अंदर ही, जो उनके एप्पल वॉच की वॉच ऐप है उसके अंदर जो फेसेस है उसके अंदर ये फीचर आ चुका है, और वो बड़ा अच्छा ये एक है, वो बड़ा फंकी सा लुक दे रहा है और बड़ी अच्छी लग रहा है कि हर जब आपने जब जिस तरह टाइम फेस देखना है उसका एप्पल का और एप्पल वॉच का, तो वो आपको एक नया मिलना है।
तो उसमें ये एक मुझे अच्छी चीज़ लगी है। और आई फील कि ये जो अपडेट आई है ये स्लाइटली सी स्लो है। जो पुरानी अपडेट थी इसने थोड़ा सा एप्पल वॉच को लैग किया है, और इसमें अगर कहा जाए तो स्लाइटली बहुत ज़्यादा स्विचिंग, पॉपिंग अप, कंट्रोल सेंटर ओपनिंग में हल्का सा ना लैग कर रहा है, माइक्रो सेकंड में लैकिंग है, लेकिन है ज़रूर एज़ कम्पेयर टू बीटा 5 में ये नहीं थी, लेकिन इसके अंदर वो आ रही है, हम लोगों को वो मिल रही है। अच्छा, अब इसके साथ साथ ही एक चीज़ और भी मैंने देखी थी कि आपका एक बग है बेसिकली। वो बग क्या है इसके अंदर कि जब आप एप्पल वॉच को अपने आईफोन के साथ पेयर करते हैं और फिर उसको अनपेयर करने के बाद दोबारा पेयर करेंगे, तो जो आपकी स्टॉक ऐप्स हैं वो या तो डिसअपीयर्स हो जाती हैं, या आती नहीं हैं, या बहुत टाइम ज़्यादा लेती हैं उसको आने में। तो ये एक बग आया हुआ है, वही जिस तरह मैंने भी आपको पहले भी बताया कि लैग कर रहे हैं। तो वो कुछ लैकिंग जब आपके पेयर अनपेयर होने के बाद बहुत ज़्यादा लैकिंग टाइम बढ़ जाता है। तो ये ऐप थोड़ी सी अपडेट जो है लैग कर रही है और थोड़ी सी स्लोअर है। अब आई डोंट नो कि उसके अंदर ये वजह है उसकी अपडेट बड़ी होने की वजह से, या अभी वो जो नई है अपडेट्स आ रही है या iOS आ रहा है वो अभी आपकी वॉच के साथ प्रॉपर कंपेटिबिलिटी नहीं आ रही है उसकी। बहरहाल समहाउ कोई ना कोई इशू ज़रूर है इसके अंदर, जिसकी वजह से मसला भी आ रहा है। एज वेल एज बैटरी परफॉर्मेंस देखी जाए तो इस अपडेट के बाद बैटरी परफॉर्मेंस बेटर हुई है। बीटा 5 के बाद, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि बैटरी परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी, लेकिन लकीली मेरी बैटरी हेल्थ अभी तक 100 ही है, मैंने उसकी चेक की है, लेकिन ये अभी थोड़ा लैग कर रही है, और लैग नहीं कर रही है, और बैटरी हेल्थ इसकी परफेक्ट है। बैटरी को की बूस्टिंग भी, और मैंने जितनी देर उसको रात को यूज़ किया उसने बैटरी 1-2% ही डाउन की, ज़्यादा नहीं की है। तो बैटरी परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट में ज़्यादा लैग कर रही थी, लेकिन इस दफ़ा सेटल डाउन हो गई है, इसमें नहीं कर रही है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है। इसमें फीचर्स भी नए डाले हैं, और इसके अंदर चीज़ें इन्हांस की हैं, सारा कुछ। ये सिवाय एक बग के अब तक मुझे तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे मैंने यूज़ किया है, उसमें मुझे और कोई बग नहीं मिला। एक बग ये मिला है कि पेयर एंड पेयर करने के बाद आपकी जो स्टॉक ऐप्स हैं वो आपकी डाउन हो जाती हैं, बिल्कुल डिसअपीयर हो जाती हैं, या अगर आती हैं तो बहुत लेट आती हैं या नहीं आती हैं। तो इसके अलावा बाकी नहीं। और मुझे, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि बीटा 5 के बाद बीटा 6 भी हम लोगों को रात को मिल गया। अब बीटा 7 जो है वो एक हम लोगों को आने की उम्मीद है, और वो बीटा 7 मोस्ट प्रॉबेबली मुझे ये उम्मीद है 28 या 29 ऑफ सितंबर को हम लोगों को मिल जाएगा, और उसी में ही हम लोगों को काफ़ी चीज़ें को इसके सेटल डाउन हो जाएंगी। और इसके साथ साथ ही अगर जिस तरह का मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो ये चीज़ें आ रही हैं, ये मैंने अभी आपको बताया लैग हो रही है, एक ये प्रॉब्लम, फिर बाकी बताया ये प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें वीडियोस के अंदर आएंगी। इसके फीडबैक के अंदर हम जाके देते हैं, लेकिन फीडबैक के अंदर उन्होंने किस कदर ऑलरेडी नोन इश्यूज़ को उन्होंने रिजॉल्व किया होता है, और जो इशू हम कर रहे होते हैं कि ये एक हमें इशू नज़र आ रहा है, वो ऑलरेडी उन्होंने पिन पॉइंट किया होता है कि ऑलरेडी नोन है, तो वो उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी भी मैंने ये देखा है, जो मैंने आपको डिसअपीयरिंग का बताया है बग का, ये ऑलरेडी उनका नोन इशू है, और उसमें उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है फीडबैक में कि ये ऑलरेडी नोन है। 18 सितंबर को उम्मीद है, 12 को इनका इवेंट होगा, 18 को iOS वाला सारे रिलीज़ हो जाएंगे तमाम आईफोन यूज़र्स के लिए जो ओल्ड मॉडल्स में हैं, और उसमें हम लोगों को ये सारे वॉच के भी आ जाएगा iOS, तो उसमें हम लोगों वॉच OS जो आएगा उसमें हम लोगों को ये सारे बग्स फ्री मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग ये बीटा 6 करके कोई नई चीज़ आती है, कोई नया फीचर पता चलता है, तो मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं। कम्युनिटी टैब में भी बता सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। टिल देन, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबा लिया करें, तो उससे हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है, और साथ साथ मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहती है। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।